परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, ऑडियो को प्रोसेस करते हैं संगत जी, सत्संग का वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संदेश संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं, जो पूरे संगत परिवार के कल्याण के लिए संगत परिवार शेयर करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही विशेष हैं। संगत जी को गुरु जी का आदेश हुआ था कि अमृत वेला में 7 दिनों तक 7 सत्संग शेयर करना है। संगत जी ने हमें अपने ये 7 सत्संग शेयर किए हैं, जो कि संगत जी ने 7 दिन अमृत वेला में गुरु जी के समक्ष बैठकर गुरु जी के संकेत, गुरु जी के संदेश अनुसार अपनी वाणी में रिकॉर्ड किए हैं। संगत जी के इन सत्संग से बहुत सारी संगत जी को बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं संगत जी। संगत जी के ये 7 सत्संग ज़रूर सुनिएगा संगत जी। आज के इस सत्संग वीडियो में हम संगत जी द्वारा शेयर किए गए 4 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। अगले 3 सत्संग हम कल के 3 PM ऑडियो सत्संग में शेयर करेंगे संगत जी। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। शुरू करते हैं आज के डिवाइन सत्संग संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4400। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी और प्लेस रिवील नहीं करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु संगत जी द्वारा जो सत्संग शेयर किए गए हैं, हम संगत जी का अनंतम शुक्राना करते हैं। संगत जी ने स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी सारी संगत का भी कल्याण करने जा रहे हैं। सत्संग अंत तक जरूर सुनिए संगत जी, आपको 100% अपने सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सत्संग जी, मुझे गुरु जी बहुत टाइम से मैसेजेस भेज रहे थे कि मुझे अपने 1 वीक सत्संग शेयरिंग का सेवा ले लेनी चाहिए और मैंने बहुत करेज गैदर करके ये सेवा ली है और मैं शुक्राना करती हूँ सोनू अंकल का, उनके यूट्यूब चैनल का, जिस पे मैं अपने सारे सत्संग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला वॉइस सत्संग है, इसीलिए मैंने मंत्र से सबसे पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मैं शायद बहुत नर्वस थी और हूँ। जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं भी अपनी जर्नी आप सबके साथ शुरू से स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी वैसे तो जन्मों जन्मों की है, बट इस जन्म में मुझे पहला एहसास 2018 में गुरुजी का हुआ थ्रू एक ड्रीम के थ्रू। कोई कॉलीग थे जो अपने फेसबुक पे गुरुजी की पिक्चर्स डालते थे और मुझे तब नहीं पता था कि ये कौन से गुरुजी हैं, ये कौन है। बट एनीवेज मैंने कभी इंक्वायर करने की कोशिश भी नहीं की और एक दिन ऐसे ही सपने में गुरुजी का आना हुआ और वो सपना भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने बस गुरुजी को सपने में देखा, उन्होंने मुझे कुछ कहा था और मेरा एकदम से सपना टूट गया, क्योंकि मुझे लगा रही ये तो वही गुरुजी जो मैंने फेसबुक पे देखे थे। एनीहू, जब मैं वापस आई, आई लिव आउटसाइड इंडिया और मैं उन दिनों इंडिया में थी जब मैंने गुरुजी का सपना देखा। तो जब मैं वापस आई तो यहाँ पे थ्रू दैट कॉलीग मैं गुरुजी के संगत से कनेक्ट हो गई। और क्योंकि मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है, मैं वैसे बचपन से काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे गुरुजी का अमृत वेला में जाने का बड़ा मन था और मैं चली भी गई। और जब मैं गुरुजी से जुड़ने लगी, गुरुजी को जानने लगी, और तब भी मैंने कभी इंक्वायर करने की कोशिश नहीं की कि ये कौन गुरुजी है एग्जैक्टली, कहाँ
पैदा हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जो आत्मा का मेल होता है, वहाँ पे जब एहसास मिल जाता है तो तुम्हें बहुत कुछ सांसारिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। यू नो, इंक्विजिटिव होने की, क्यूरियस होने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ तुम्हें सुकून मिल जाए। तो यही एहसास मेरा गुरुजी के साथ रहा 2018 में, और बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस होने लग गए थे। हाउ एवर 2020 तक कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी हलचल हुई कि कहीं ना कहीं मेरा वो जो कनेक्शन था गुरुजी के साथ, वो थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ी डिस्टेंस हो गई मैं। However, 2 months ago, almost in the month of May, मैं पूजा कर रही थी, और मैं एक वैष्णव हूँ, तो मैं अपनी वैष्णव पूजा जो भी कह लो, मैं आराधना कर रही थी, और एकदम से गुरुजी का थॉट आता है। देखिए, अब 2024 हो गया, अब राइट, ऑलमोस्ट 4 years तो हो ही गए थे कि मैंने गुरुजी के बारे में सोचा नहीं था, कहीं फॉलो नहीं किया था। मैं इतना सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ गुरुजी का कुछ ना कोई अपडेट्स देख रही हूँ तो उनका थॉट मन में रह रहा है। और ना ही मेरे आसपास कोई गुरुजी की संगत है। मेरे आसपास वैष्णव्स ही हैं, कीर्तन भजन जो भी हम करते हैं वैष्णव्स का ही था। तो हाउ एवर, गुरुजी का थॉट आता है और गुरुजी मुझे कहते हैं कि अम, अब तो तुम अकेली भी रहती हो और मुझे अभी तक नहीं बुलाया। एंड आई गॉट रिमाइंडेड कि 2018 में जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, तो मैं देखती थी सब अपने अपने न्यू न्यू हाउसेस में शिफ्ट होते थे, विलाज में जनरली, और फिर वो बड़े बड़े सत्संग रखते थे। तो मैंने भी इसी तरह से विश किया था कि गुरुजी, जब मैं अपने घर में जाऊंगी तो मैं भी आपका सत्संग इस तरह से करना चाहूँगी। और और ऑब्वियसली मैंने ये भी सोचा था कि शायद मैं तब तक ज़िंदगी में सेटल हो जाऊंगी विद अ लाइफ पार्टनर। तो डेफिनेटली लाइक एवरीबडी आई सीन कि सब अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ अपने नए घरों में गुरुजी का बड़ा अच्छा सा सत्संग करते हैं, तो मैंने भी यही सोचा था। तो उस दिन जब गुरुजी का वो मैसेज मुझे एकदम से आया टेलीपैथिकली इतनी ज़ोर से, तो मेरे गुरुजी को पहली चीज़ कहा कि अरे, बात तो विला की हुई थी, मैं तो एक छोटे से घर में हूँ और अभी तक लाइफ पार्टनर तो मिला नहीं है। तो गुरुजी ने उसका आंसर नहीं दिया, और कहते हैं मेरे पीठ के पीछे जहाँ मैं बैठी थी पूजा करने, वहाँ पे एक सोफ़ा है, विच इज़ अ सिंगल सीटर सोफ़ा। तो वहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो घर आना है और मैं इस सोफ़े पे बैठूंगा। और मुझे वो इतना रियलिस्टिक लगा सब कुछ। मैंने एकदम से अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद उस संगत जी को कांटेक्ट किया जिससे मैंने 2018 में सबसे पहले मिली थी, और उनसे पूछा कि अरे, ऐसे ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है, अब क्या करना है। तो मेरा मन ये था कि मैं बोलूँगी अरे, मैं छुट्टियों पे भी जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँगी तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। बट वो जो संगत जी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आज थर्सडे है, चलो इस सैटरडे को आपके घर में सत्संग करते हैं। और जब उसने वो एकदम से इस तरह से कह दिया संगत जी ने, तो मैंने कहा ठीक है। और एकदम से मुझे लगा अब गुरुजी की अगर यही रज़ा है तो यही करते हैं। आउट ऑफ नोवेयर मुझे ये नहीं पता था कि एक छोटा सा घर है, इसके अंदर मैं कैसे सत्संग करूँगी, अमृत वेला करूँगी, और अमृत वेला के लिए स्वरूप चोला कहाँ से होगा। However, my संगत जी, the friend that I had, she was very kind. उन्होंने मुझे कहा इमीजिएटली कि आप मेरे घर आओ, और ये पूरा यहाँ पे स्वरूप पड़ा है। वो घर पे नहीं थी उस टाइम, उन्होंने चाबी छोड़ी घर के बाहर, और उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, यहाँ पे चोलाज रखे हैं, यहाँ पे स्वरूप है, यहाँ से ये उठाओ, वहाँ से वो उठाओ, डेकोरेशन का सामान ले जाओ। तो आई वॉज इन मिक्स फीलिंग्स, क्योंकि मैंने हमेशा से इन्विजन किया था कि मेरा एक लाइफ पार्टनर मेरे साथ होगा जिस दिन मैं गुरुजी का दरबार अपने घर में सजाऊंगी। तो लाइफ पार्टनर मिसिंग था। मैं एक रेंटल अकोमोडेशन में हूँ, एक छोटे से घर में, ना कि मैं बहुत बड़े फ्लैम्बॉयंट विला में भी नहीं हूँ। और फिर भी मैं गुरुजी से कंप्लेन भी कर रही हूँ, साथ में उनका दरबार भी सजा रही हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि क्या गुरुजी, ये भी मुझे अकेला करना पड़ा है, मैंने तो बोला था आपको, यही तो मेरी अरदास थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था गुरुजी बस हंसी जा रहे हैं और बस देख रहे हैं कि मैं किस तरह से भुनभुना रही हूँ। हाउ एवर, जैसे ही 4 भी नहीं बजे थे, मेरी जो फ्रेंड थे, जो संगत जी थे, वो आना शुरू हो गए।
और मुझे पता ही नहीं चला कब इस छोटे से घर में 8-10 लोग ऐसे इकट्ठे हो गए। ना मुझे कुकिंग आती है, मैंने एक बहुत जिसको बोलते हैं ना टेस्ट में, जो बिल्कुल चाय भी नहीं लग रही थी वैसी चाय बनाई थी, और कुछ स्नैक्स अपने ऑर्डर किए हुए थे तो वो आए थे। और वो जो संगत जी मेरे लिए अमृत वेला में अटेंड करने आई, तो वो इतनी सुंदर, इतने टेस्टी प्रसादा ले आए, इतना कोई पोहा ले आया, तो पता ही नहीं चला कि गुरुजी का वो जो अमृत वेला थी वो इतने प्यार से कंडक्ट हो कैसे गई। और इन सब के थ्रू गुरुजी मुझे इतनी प्यारी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि ऑल माय लाइफ एटलीस्ट टिल नाउ, मैं हमेशा सोचती हूँ थी कि एक लाइफ पार्टनर आएगा तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी और एवरीथिंग। बट गुरुजी ने आके 2 महीने पहले मुझे इतने प्यार से ये दिखाना शुरू कर दिया कि तुम हमेशा एक कंप्लीट सोल हो, और लाइफ पार्टनर होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो राइट टाइम पे ही आना चाहिए। और इन 2 महीनों के अंदर गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मेरे सद्गुरु मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक, मैंने शायद मेरी एक्सेप्टेंस और मेरी रेडीनेस थी, और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को फ़ील करती हूँ कि वो गुरुजी इस मोड़ पे मेरी ज़िंदगी में मेरा हाथ पकड़ने आए, मुझे शेल्टर करने आए। और आज सुबह, वैसे तो मुझे काफ़ी दिनों से ये मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे 1 हफ़्ते तक अपना सत्संग करना चाहिए और ये सेवा मुझे ले लेनी चाहिए। बट आज सुबह जब ये मैसेज मुझे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आया, तो मुझे लगा कि शायद मैं नर्वस तो हूँ शेयर करने के लिए, बट मुझे बस, या अब ये सेवा बस स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज जो मैंने संगत जी, जो मैंने आज सत्संग शेयर किया है, वो ये था कि कैसे हमारी ज़िंदगी में, चाहे हम अपने आप से जुड़े हों या ना जुड़े हों, एक बार हमारी ज़िंदगी में गुरुजी आ जाते हैं, तो वो कभी भी नहीं जाते हैं। मैं कहाँ भूल गई थी अपने गुरु को, अपने गुरुपा को, और उन्होंने फिर से मेरी ज़िंदगी में आके मुझे अपने होने का एहसास करवा दिया, मुझे अपने शेल्टर में ले लिया, और मेरी ज़िंदगी में जो उसके बाद चेंजेस आए हैं वो मैं अपने 1 हफ़्ते के आगे आने वाले सत्संग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपने आज के सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और बहुत खुशी से गुरुजी का शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके सिर्फ आने से ज़िंदगी में जो एक स्थिरता, एक सहजता मेरे अंदर आई है, वो इतनी प्राइसलेस है। मैंने ये फ़ील किया है, जब तक तुम अपने साथ के साथ ना जुड़े हो, जब तक तुम अपनी जर्नी के साथ ना जुड़े हो, तब तक तुम आगे भी किसी के और के साथ नहीं जुड़ सकते, चाहे वो तुम्हारी ब्लड फैमिली है या तुम्हारे आगे फ्यूचर में आने वाली क्रिएटेड फैमिली है। और जब तक तुम अपनी जर्नी के साथ ऑनेस्ट और 100% नहीं होंगे, जैसे जैसे तुम्हारी जर्नी विदिन होती है, वैसे ही तुम्हारी जर्नी आउटसाइड होती है। और ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है जो मेरे गुरुदेव ने, जो मेरे गुरुपा ने, जो मेरे सद्गुरु ने, गुरुजी ने मुझे इन 2 महीनों में सिखाई है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए आज के सत्संग को मैं गुरुजी के मंत्र के साथ ही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगले दिन का सेकंड सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज मेरा सेकंड सत्संग शेयरिंग है। मैं 1 वीक तक सत्संग शेयर करने की सेवा ली है। गुरुजी ने बहुत सारे रूप में आके मुझे ये मैसेज भेजा था, और मैंने ये अब जाके सेवा स्वीकार की है। तो आइए मैं सबसे पहले अपने सत्संग को शुरू करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
तो संगत जी, मैं थैंक यू करना चाहूँगी उन संगत जी का भी जो मेरा सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं। अगर आपका मैंने मैसेज वो नहीं पढ़ा होता, तो मैं शायद मोटिवेट नहीं होती और इंस्पायर नहीं होती अपने 1 वीक की सेवा लेने के लिए। तो आज का सत्संग जो है, जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया कि 4 साल बाद गुरुजी ने आके एहसास दिया अपने होने का दोबारा से, और मेरे घर में मैजिकली विदिन 2 डेज़ एक अमृत वेला हुई थी। और अमृत वेला जिसमें ना स्वरूप मेरा था गुरुजी का, और ना वो चोला, ना कोई भी डेकोरेशन मेरी नहीं थी, वो किसी संगत जी ने मुझे बोरो करने को लेंड की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो संगत जी थी, उन्होंने मुझसे 1 वीक तक वो चीज़ें वापस मांगी ही नहीं, और मेरा मन ही नहीं कर रहा था वापस देने का। मेरा मन था, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, मेरा मन था जब तक जितने दिन हो सके गुरुजी का दरबार मेरे घर पे रहे। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे अपनी फैमिली कोई मेरे साथ बैठे हैं मेरे लिविंग रूम में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था बार बार उसी कमरे में सोना कारपेट पे गुरुजी के स्वरूप के सामने, दरबार के सामने। और बिल्कुल सचमुच ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मेरे साथ खुद ब खुद 1 वीक तक रह रहे थे। और उस 1 वीक में मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग होता हुआ फील किया था। आई वुड सिट विद गुरुजी, और ऐसा लगता था जैसे घर के कोई बड़े मेरे साथ बैठ गए हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं और ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं। सो या ये एक वीक तक जो उनका मेरे साथ जो रहना था वो बहुत मैजिकल था। और फिर जब 1 वीक के बाद उन संगत जी का कॉल आया, क्योंकि वीकेंड आ रहा था और वो अपने घर में सत्संग कर रही थे, तो ऑब्वियसली शी वांटेड द स्वरूप्स एंड एवरीथिंग बैक। तो मैंने बड़े प्यार से सब कुछ पैक कर रही थी। तो जब मैंने गुरुजी के चरण के स्वरूप को उठाया, तो मुझे ऐसा, मैं इमोशनल हो गई और मुझे लगा कि गुरुजी, मेरे गुरुपा, आप बड़े सालों बाद मेरी ज़िंदगी में दोबारा आए हो। काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप मेरे घर से बस जाओ ही ना, बस आपकी जो छाप है ना गुरुजी, बस मेरे घर में रह जाए। और मैंने ये कह के, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी और मैंने वो चीज़ें पैक करने लगी। और जब मैं पैक कर रही थी, तो जो जिस पैकेट में मैं उन संगत जी के घर से ये सब कुछ सामान लेके आई थी, उसमें ही वापस डाल रही थी। तो वो पैकेट को मैं खाली करना चाह रही थी कि उसमें और भी कुछ ऐसा अनवांटेड सामान था, तो मुझे लगा मैं सेटल करके वापस सामान देती हूँ। तो जैसे ही मैं सेटल करने लगी, कोई मैच बॉक्सेस निकल रहे हैं, कोई कुछ भी निकल रहा था उसमें, तो एक पैम्फलेट जैसा था। मैंने जैसे ही वो उठाया, वो एक पोस्ट कार्ड था और उसके अंदर गुरुजी के चरण स्वरूप थे। एंड दैट वाज सो मैजिकल फॉर मी। जैसे गुरुजी ने खुद बोला हो कि चल, तुझे चरण चाहिए था ना, तुझे मेरी छाप चाहिए थी अपने घर में, ये ले, मेरी छाप तेरे घर में आ गई। और वो मैंने एकदम से उठाया, उसके पीछे, पोस्ट कार्ड के पीछे उस दिन की डेट लिखी, 7th ऑफ मे था, क्योंकि 12th ऑफ मे को मेरे घर में सत्संग हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट 5-7 डेज जितने भी थे, गुरुजी मेरे साथ थे। और गुरुजी तो हमेशा साथ है, पर वो दरबार जो था वो जो लगा था। फिर 17th ऑफ मे को, सॉरी, मैंने वहाँ पे डेट डाली और मैंने पीछे लिखा, एक मैसेज लिखा गुरुजी के लिए कि थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। और उसके बाद शाम को वो संगत जी मेरे घर आई, वो सब कुछ सामान पिक करने के लिए। तो कहती हैं कि वो खुद ब खुद मेरी ये शेयरिंग करने से पहले ही कहती हैं कि अरे मेरे पास ना ये चरण का जो फ्रेम है, जो स्वरूप है, ये 2-2 पड़े हैं, ऐसा करो आप एक रख लो। तो वो और भी ज़्यादा वो डबल मैजिकल हो गया कि एक पोस्ट कार्ड भी मुझे मैजिकली मिल गया, जो अब मैं हमेशा अपने साथ कहीं न कहीं कैरी करती हूँ, और एक मेरे घर में एक चरण का स्वरूप भी है, जो मैंने वैसे रखा है। और सचमुच जो मैंने कहा था, जो मेरी अरदास थी, जो मैं इमोशनल होके अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी, मैं चाहती नहीं कि मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से आपकी कृपा जाए। मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजी के जो ये चरण है, इनका स्वरूप है, ये जो इतने शुभ चरण मेरे घर में पड़े हैं, वो हमेशा इधर ही रहे मेरे साथ। तो देखो सचमुच ऐसा ही हुआ। सो ये एक शेयरिंग थी। और उसके बाद जो 1 हफ्ते में जब मैं गुरुजी के साथ बैठती थी, तो मैं थोड़ी-सी योगिक हूँ। थोड़ा बैकग्राउंड मेरा ऑलमोस्ट 21 इयर्स का इस तरह का रहा है कि मुझे साधना, तपस्या करना अच्छा लगता है। पर एक चीज़ थी, जब मैं 2018 में भी गुरुजी से जुड़ी थी, तो
मैं एक चीज़ ट्राई कर रही थी जो कि होता है वाटर फास्टिंग। मैं किसी भी संगत जी को वाटर फास्टिंग बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। दिस वाज़ समथिंग जो मैं करना चाहती थी, और सबको अपनी हेल्थ को देख के करना चाहिए, और ये एक तपस्या की तरह करना चाहिए। और मैंने जब किया वो एक तपस्या की तरह ही किया था, कोई डाइट की तरह कोई भी कभी ना ले, क्योंकि इसके हेल्थ इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में 2018 में भी आए, तो मैं करने की कोशिश की थी, पर इतना नहीं हो पाया। अब जैसे आपने गुरुजी के वचन भी सुने होंगे, गुरुजी हमेशा इनकरेज करते हैं पानी पीने के लिए। तो मेरे मन में था कि मैं 21 डेज़ तक सिर्फ पानी पे रह के अपनी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती थी, जो कि योगिक प्रैक्टिस विद माय योगा एंड माय मेडिटेशन, और सुबह सुबह की अमृत वेला, मैंने नियम बनाए थे इसके। तो मैं वो कर नहीं पा रही थी बहुत सालों से। तो जब गुरुजी मेरे साथ थे उस टाइम पे, एक पीरियड में, वो एक वीक के पीरियड में, तो ऐसा ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए, इफ़ देयर समथिंग दैट यू वांट राइट नाउ, तो क्या होगा वो चीज़। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बड़े सालों से ना ये तपस्या करनी है, पर ये हो नहीं पाती, विल पावर नहीं होती, डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। 1-2 दिन के बाद या 3 दिन मैक्सिमम के बाद मेरा ये फास्ट टूट जाता है। मैं 21 डेज़ तो कभी भी नहीं पहुँच पाती हूँ। तो गुरुजी बोलते ठीक है। तो जैसे ही वो सारा दरबार वगैरह मेरे घर से उठा, ऑन द 28th ऑफ मई मैंने अपना वाटर फास्ट स्टार्ट कर दिया विद अमृत वेला। अमृत वेला तो एक्चुअली जब से गुरुजी के कदम मेरे घर में पड़े थे 12th ऑफ मई से, तब से बाय गुरुजीज ग्रेस अमृत वेला एक ऐसा गिफ्ट मुझे मिल गया है जो अब है मेरी ज़िंदगी में। अब दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, चाहे मैं जितना भी ट्रैवल करूं, अमृत वेला के लिए मुझे उठना ही है। और वो एक मेरा पावर टाइम होता है गुरुजी के साथ, भगवान के साथ। बस वो एक बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है मेरे दिन का। तो गोइंग बैक टू वाटर फास्टिंग, तो 28th ऑफ मई को वाटर फास्ट स्टार्ट हो गया, और पता ही नहीं चला कब वो सुबह सुबह इतनी प्यारी अमृत वेला होती थी। और जिन संगत जी ने मुझे वो चोला और सब कुछ दिया था, 31st ऑफ मई गुरु जी के समाधि दिवस पे मैं उनके घर सत्संग में गई, तो वो कहती हैं कि मैंने 40 डेज़ का चलिया रखा है, 40 डेज़ का जो सुबह की अमृत वेला होती है। तो उसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस और अपनी साधना के लिए सपोर्ट मिल गया, और आई वॉज एबल टू डू माई 21 डेज। और आप यकीन नहीं मानेंगे दैट आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, माई बॉडी, माई एवरी थिंग। जो भी था, मैंने अपने पूरे 12 ईयर्स रिवाइंड कर दिए। जो 12 ईयर्स की एक जो जर्नी मेरी आउट ऑफ इंडिया रही है, मैं सचमुच वैसी हो गई जब मैं 12 ईयर्स पहले यहाँ पे आई थी। नॉट ओनली इन माई लुक्स, बट एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक कुछ था जो मुझे करना ही था। और ये गुरुजी के अलावा, गुरुजी के सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था। एंड इट वॉज मैजिकल बिकॉज इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। तो आज की जो मेरी शेयरिंग है वो ये थी कि गुरुजी ने सत्संग मेरे घर में जब करवाया, उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की जो सबसे टफ, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट तपस्याज मेरी ज़िंदगी की रही। और उसमें इतना इंटरेस्टिंग था, नॉट ओनली 21 डेज़, एक्चुअली बीच में एक डिस्ट्रैक्शन हुई थी 7 डेज़ के बाद। और मैं इतनी डेडिकेटेड थी कि मैंने कहा कोई बात नहीं, 7 डेज़ के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कुछ बीच में मैंने कुछ एक नियम बनाए थे, उनमें से एक नियम मिस हो गया था। एंड आई वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ दिस टाइम। मुझे लगा नहीं, जब तक मेरे सारे पैरामीटर्स नहीं मीट करते, मैं इसको बिल्कुल प्रॉपरली करना चाहती हूँ। तो मेरे फर्स्ट 7 डेज़ के बाद मैंने दोबारा किया, तो इंस्टेड ऑफ 21 डेज़ मेरा एक्चुअली वाटर फास्ट 28 डेज़ का हो गया था। एंड 28 डेज़ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 28 डे पे जैसे कि खाना बांटते हैं, मंदिर जाते हैं, दक्षिणा देते हैं, वो सब कुछ जो उद्यापन पे होता है वो भी बहुत प्यारे तरीके से कर पाई मैं गुरुजी की कृपा से। और ये सचमुच, अगर ये गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अगर गुरुजी नहीं होते। दिस इज़ समथिंग, लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी विल पावर के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए करना चाहती थी, और मैं 2018 से नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी ने आके ये बड़ी मैजिकली मुझसे ये करवा दिया। तो आज का सत्संग तो मैं यही शेयर करना है, और आगे आने वाले जो मेरे 5 और सत्संग रह गए हैं, मैं आगे
ये बताऊंगी कि मेरे 3 महीने में इसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही अलग मोड़ पे ले आए मेरी ज़िंदगी को। बस इतना है कि इन 3 महीनों में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने पूरे 12 साल रिवाइंड कर लिए हैं, और जो 12 साल में जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो कहीं न कहीं अलाइन हो गए हैं। तो संगत जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय सेकंड सत्संग ऑफ द 1 वीक सेवा। और अब मैं अपने आज के सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लख लख शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का थर्ड सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, आज मेरे 1 वीक सत्संग शेयरिंग का थर्ड सत्संग है। तो सबसे पहले मैं जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनका शुक्राना करूँगी संगत जी आपका। और अब मैं आज का सत्संग शुरू करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको अपने फर्स्ट और सेकंड सत्संग में बताया कि कैसे गुरुजी मेरे घर आए और कैसे मैं अपनी एक तपस्या जो मैं बहुत सालों से नहीं कर पा रही थी वो कर पाई। उसके बाद जैसे कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, मुझे मेरी एनुअल वेकेशंस मिली और मैंने इंडिया जाना का प्लान बनाया। अब इंडिया में पिछले 2 सालों से मुझे वैष्णो देवी जाना था, और वैष्णो देवी की इमेज या बुलावा मुझे एक मेडिटेशन कैंप के थ्रू आया। मैं एक विपश्यना करके एक मेडिटेशन कैंप में थी, और वहाँ बहुत क्लियरली मुझे माता का बुलावा आया। और मैं 2 सालों से इंडिया जाती थी, और मैंने माता को कमिट किया था कि मैं नवरात्रि में आना चाहती हूँ आपके पास, और मैं ज़रूर आपको मिलने आऊँगी। जैसे अपनी माँ से एक कमिटमेंट होती है, वैसे ही उनसे भी कमिटमेंट कर दी थी। और कोई ऐसे नहीं था, कोई मन्नत या कोई ऐसा रीज़न तो नहीं था, बट ये था कि उनका बुलावा था। आई कुड फ़ील कि वो मुझे बुला रही हैं, और जैसे मेरी अपनी माँ मुझे बुलाती है और मैं हमेशा भागी-भागी हर छुट्टियों में सिर्फ़ इंडिया जाती हूँ, उसी तरह से वैष्णो माता के बुलावे पे भी मैंने उनको ऐसे ही कमिट किया था। हाउएवर, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे थे, और मैं नवरात्रिज़ पे इंडिया भी जाती थी। पर संगत जी, एज़ यू नो, जब तुम एक बार इंडिया से बाहर रहने लग जाते हो 10-12 साल तक, तो जैसे ही तुम वापस जाते हो तो एकदम से वहाँ पे ट्रैवल करना, और स्पेशली अकेले ट्रैवल करना, तो कभी-कभी इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। वेदर कंडीशन, सेफ्टी कंडीशन, ट्रैवल कन्वीनियंसेस, सब कुछ थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मुझे हमेशा किसी न किसी का सहारा चाहिए होता था कि कोई घर में मेरे साथ चल पड़े, या कभी कोई फ्रेंड्स के साथ प्लान बन जाए। खुद हिम्मत नहीं होती थी कि कैसे अकेले जाके ट्रैवल कर लूँ, ऊपर से जम्मू कश्मीर। तो यू नो तो ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स मेरा प्लान बनते-बनते हमेशा रह जाता था। पर इस बार मैंने सोचा था अब मैं नवरात्रों की वेट नहीं करूँगी, बिकॉज़ एवरी टाइम जब भी नवरात्रिज़ होते थे, तो वो हमेशा ओवरक्राउडेड होता था, और न्यूज़ में ही आ जाता था ऑलरेडी कि इतने सारे यात्री आ गए हैं, जम्मू लाइक वैष्णो देवी इज़ ओवरक्राउडेड और यात्रा में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। तो मैं वो सब कुछ सुन के ही डर जाती थी हमेशा। पर इस बार तो मैंने प्लान बनाया था कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, मुझे जाना ही है। एनीहू, जैसे ही मैं इंडिया पहुंची, मैंने 1-2 दिन के बाद वैष्णो माता का नाम लेना शुरू किया कि भैया वहाँ का प्लान बनाना है। तो मैं पहुंची थी इन द मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई में वैसे ही मॉनसून्स बहुत बुरे हो गए थे। तो हमेशा की तरह इस साल भी आनाकानी होने लगी, और कोई ना कोई रीज़न्स मिल रहे थे। कभी वेदर की तरफ से कोई रीज़न, कभी कुछ ना कुछ रीज़न्स मिलते जा रहे थे, और मुझे कोई राइट सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे, किसके साथ वहाँ जाऊँ। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि फिर से इस साल भी या इस बार भी मेरा ये डिले हो जाएगा। बट इस बार मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने गुरुजी से हिम्मत माँगी, और मैंने गुरुजी से रास्ता माँगा, और मैंने अरदास लगाई गुरुजी को। जब मुझे ऐसा लगने लगा
कि शायद मेरा घर आना ही गलत हो गया है। मुझे सबसे पहले यात्रा करके आना चाहिए था, क्योंकि जब भी तुम घर चले जाओ तो सेफ्टी मेजर्स तुम पे ज़्यादा लग जाते हैं। और चाहे तुम इंडिया से बाहर अकेले रहते हो, पर जब तुम इंडिया वापस आते हो तब कहीं भी अकेले जाना तुम्हारे लिए वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है, और आधे घर से भी तुमको परमिशंस नहीं मिलती है, और वो काफ़ी डिस्करेजिंग हो जाता था मेरे लिए हमेशा। तो मुझे लगने लगा था, बट मैंने इस बार यही सब कुछ लगने लगा था, पर इस बार अरदास लगाई गुरुजी को कि गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, पर मुझे बस इतनी हिम्मत दे दो कि मैं खुद सब कुछ फ़िगर आउट करूँ कि यात्रा कैसे करते हैं, क्या कन्वीनियंसेस मैं यूज़ करूँ, और कैसे मुझे ऊपर जाना होगा, क्योंकि मेरा मन था रात लगाने का माता के पास। अगर सिर्फ़ एक ट्रैक करना होता तो मैं सुबह जाती, दर्शन करके आ जाती, पर मुझे रात भी लगानी थी, और वो सब कुछ करना था जो मैंने सोचा था। तो अ, तो फिर मैं बैठ गई ऑनलाइन, सर्च करने लगी, रिसर्च करने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता करते कराते विदिन 1 डे कुछ ना कुछ पता चलने लग गया था, कॉन्फिडेंस भी आ गया था। अब एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। इंडिया में इतने व्लॉगिंग्स होती हैं यूट्यूब पे कि हर चीज़, कोई ना कोई चीज़ तुमको, जो भी तुमको ढूँढना है तुम यूट्यूब पे ढूँढ लो, और कोई ना कोई व्लॉगर तुमको वहाँ का रास्ता दिखा रहा होगा। हालाँकि जो व्लॉगर्स रास्ता यूज़ करते हैं, वो रास्ता तो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बट एक तरह से कॉन्फिडेंस और आइडिया मिलना शुरू हो गया था मुझको। तो ये गुरुजी की कृपा ही थी, क्योंकि इससे पहले मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने रिसर्च करनी शुरू की, अपना प्लान बनाना शुरू किया, और फिर मेरे एक फैमिली मेंबर भी मेरे साथ तैयार हो गए आने के लिए, और मुझे वो भी कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मिल गया, और विदिन 2 डेज़ मैं अपनी यात्रा के लिए निकल गई। और जब यात्रा के लिए निकली, तो पहले हमने रोडवेज़ जाना था, और रोडवेज़ ना जाके मेरे जो मदर थे उन्होंने कहा कि देखो मानसून्स के रास्ते हैं, तुम, मानसून्स का टाइम है और रास्ते पता नहीं कैसे होंगे, अपनी गाड़ी मत ले जाओ, तुम एयरवेज़ ही ट्रैवल करो, बोथ वेज़। और हमने फिर वही किया, और करते हुए हम पहुँचे, बड़े अच्छे से कटरा पहुँचे। उसके बाद हमने यात्रा शुरू की, और यात्रा करते हुए पहली बार मैं ट्रैक तो कर रही थी, अब मैं हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं रहती हूँ, और ट्रैक तो था ही, बट हमारे पीठ पे बहुत बड़े-बड़े रक्सैक्स भी थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी पिट्ठू को दे दूँ या कुछ भी इस तरह से करूँ। तो वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था पहली बार ये सब कुछ करना, और इतना सारा अपना वेट भी ले जाना, क्योंकि हम लगेज कैरी कर रहे थे रात को रहने के लिए। बट हमने क्या किया कि हमने अपनी मंत्र जाप की जो माला थी वो हाथ में रखी हुई थी, और हम सिर्फ़ ऊपर जाते हुए, यात्रा के लिए जाते हुए जाप करते चले गए। और उसने, वो जो मंत्र जाप का जो शक्ति थी, उससे इतनी प्यारी एक एनर्जी क्रिएट हुई कि पता ही नहीं चला कि हम हँसते-खेलते अपना मंत्र जाप करते-करते कब माता के दरबार में ऊपर चले गए। फिर किसी से पूछना शुरू किया कि कैसे अकोमोडेशंस मिलेंगी। देखा वहाँ पे इतने सारे यात्री थे, ज़मीनों पे बैठे होते थे, और बड़ा कुछ था। और हमको लगा कि ठीक है, शायद अगर माता, देखो माता, अगर आप ऐसे रखवाना चाहते हो हमको, तो हम तो आपके दरबार आए, आप जैसे बोलोगे ना, हम तो वैसे रात काटेंगे। तो माता के दर्शन बड़े प्यारे हुए, जाते ही हमने दर्शन किए, और उसके बाद हम तो कोई भी होप्स नहीं रखी हुई थी, और हम एक बेंच, मेरे अब नीचे तो नहीं मन किया मेरा बैठने का, बट एक बेंच पकड़ लिया था मैंने, जहाँ पे अपने रक्सैक्स और बैठ के मुझे लगा चाहे रात इसी बेंच पे काटनी पड़े, तो यही सही। और ब्लैंकेट्स वगैरह हमारे अपने ही थे, तो नॉट रियली ब्लैंकेट्स, आई वुड से इट वाज़ मोर लाइक वार्म क्लोथ्स। और फिर क्या हुआ, रात के 10 बजे या 9 बजे जाके हमको बहुत मैजिकली वहाँ पे एक वीवीआईपी रूम मिल गया। लाइक उन्होंने खुद से बोला कि आप ढूँढ रहे थे ना रूम? क्योंकि मैं 2-3 बार जाके पूछ चुकी थी अकोमोडेशंस के लिए, और उसके बाद उन्होंने खुद ही 9:30 जाके हमको एक वीवीआईपी रूम दे दिया, जो कि सिर्फ़, बहुत जैसे एज़ आई एम सेइंग, वीवीआईपीज़ को ही मिलता है। और वो एक इतना इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स था कि जब हम रेडी थे कि माता आपके दरबार में आया, आप हमें ज़मीन में सुला दो, कोई बात नहीं, हम ये वही 100 रुपीज़ वाले आपके आपके जो भी हैं ये ब्लैंकेट्स ले लेंगे, क्या पता रात को ठंड हो जाए, हम जो ये लोग आए हैं इन्हीं के साथ बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, और ये भी एक एक्सपीरियंस ही रहेगा। आई एम श्योर ये भी कोई रीज़न होगा अगर आप ये करवाओगे। बट माता ने, हमने जैसे ही सरेंडर करके ये कहा, और गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि जब हम रेडी हो गए ना सब कुछ करने के लिए, और हम ज़मीन के लिए भी रेडी हो गए,
तब ऊपर से जिसको बोलते हैं ना फर्श से अर्श तक, तो एक इतना अच्छा कंफर्टेबल रूम मिल गया। फिर हम सुबह की आरती इस वजह से बहुत अच्छी कर पाए, क्योंकि फिर हम नहा धो के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो अटका आरती होती है उससे पहले उठ गए। सुबह भी हमने मंत्र जाप किया और उसके बाद हमारी आरती के लिए अटेंड किया हमने वो सब कुछ। और वो बहुत ही डिवाइन आरती थी सुबह-सुबह। और इस सब के दौरान, जो कि मैं भूल भी गई थी पर फिर बाद में बीच में याद भी आ गया, अब मेरी कमिटमेंट माता रानी से थी कि मुझे जाना है, आपको मिलने आना है नवरात्रिस में। बट जुलाई के महीने में तो कोई नवरात्रिस नहीं थी। बट वहाँ ऊपर दरबार में जाके अटका आरती में जो सुबह की होती है उसमें जब हम बैठे तो पता चला, जब पुजारी जी ने कहा कि उन दिनों गुप्त नवरात्रे चल रहे थे। तो गुरुजी की कृपा से, माता रानी की कृपा से मेरी सिर्फ जर्नी ही नहीं हुई, मेरी जो कमिटमेंट माता रानी से थी, वो उसी तरह से होने लगी। और जो वहाँ पे जो शिव गुफ़ा है, वहाँ पे इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मैं रात को जब वही था, जब हमको रूम नहीं मिला था, हम बेंच पे बैठे थे, तो मैं अपने एक फैमिली जो भाई मेरे साथ थे उनको उनको बोला कि आप प्लीज़ इस बेंच को पकड़ के रखो, सामान वगैरह आप मत हिलना, मैं ज़रा जाके देख के आती हूँ रूम मिला कि नहीं। जब रूम नहीं मिला तो मैं आराम से जो पुरानी शिव गुफ़ा है वहाँ गई। और जैसे ही मैं शिव गुफ़ा गई, वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था, कोई भी नहीं। और मैं वहाँ दर्शन करी थी, बट वहाँ पे कौन है, हेड पुजारी, जिनको मैंने बचपन से सिर्फ टीवी पे देखा है। और वो ऐसे लगा मुझे जैसे साक्षात गुरुजी की कोई कृपा सी हुई मेरे ऊपर वहाँ पे। और गुरुजी का एक दर्शन हुआ, क्योंकि इतने इतने हाई लेवल पुजारी जी का ऐसे बस अकेले इस तरह से मिल जाना। और मैंने जैसे ही उनको देखा, मैं कोई नर्वस नहीं हुई, मैंने उनको नमस्ते पुजारी जी किया और उन्होंने बहुत अच्छे से मिले। और वो जो पूरा एक वो मोमेंट था, वो नेचुरल नहीं लग रहा था मुझको। और मुझे पता था वहाँ पे गुरुजी की प्रेज़ेंस है, माता रानी का बुलावा तो था ही, बट उसमें जो मैजिकल हाथ गुरुजी का था ना, सब कुछ कंडक्ट करवाने के लिए। और जो एक हौसला होता है एक यात्री जब भी कोई भी स्पिरिचुअल यात्रा करने निकलता है, किसी रीज़न से, किसी मन्नत से या कोई भी कुछ हो, तो उसके रास्ते में बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं। ये कोई लेज़र ट्रिप नहीं होता है, और ये कोई एट्रॉसिटी ट्रिप भी नहीं होता है, कि कोई चैलेंजिंग एडवेंचरस ट्रिप भी नहीं होता है। बट ये एक तुम्हारे फ़ेथ का टेस्ट होता है। और तुम्हारे जो चैलेंजेस आते हैं वो तुम्हारे सरेंडर और तुम्हारे फ़ेथ पे ही आते हैं। तो वो मैं फ़ील कर पा रही थी, गुरुजी की प्रेज़ेंस, ऐसी इनविज़िबल प्रेज़ेंस। हमारे दर्शन इतने अच्छे से हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और फिर वापस भी हमारा आना बड़े सेफ़ली हम वापस पहुँचे। और जैसे ही हम वापस पहुँचे, थैंक्स टू माय हैबिट कि मुझे न्यूज़ सुनने की आदत नहीं है, बट जब न्यूज़ हमने सुनी, तो वहीं जम्मू में सारे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वहाँ पे बहुत ही टेंशन्स हो गई थी। तो गुरुजी ने ना हमको ऐसे प्यार से हाथों में जैसे उठा के उधर रख दिया माता के दरबार पे, और उसी तरह से बचा के हमें वापस भी ले आए। अगर हमको ये न्यूज़ पता होती या नहीं भी पता होती, या क्या पता हमारे साथ कुछ भी कुछ भी हो जाता है वहाँ पे, एकदम से सिचुएशंस टेंस हो जाती है। या फिर अगर मैं अपने घर में बैठ के इंडिया में ये न्यूज़ सुनती, तो फिर मैं दोबारा माता रानी के जाने का ही प्लान ही छोड़ देते, है ना, डर के मारे। तो ये सब कुछ पॉसिबल माता रानी की कृपा भी थी, बट उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे गुरुपा का था। इसलिए लख-लख शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी लाज रखी, माता रानी के दरबार में मुझे पहुँचाया, मुझे, मेरे भैया को। और इतने प्यार से, इतनी इतनी एक एलिवेटेड फ़ील हुई हमको, दैट हमारी सोल्स भी एलिवेट हो गई थी। तो उसके लिए लख-लख शुक्राना। गुरुपा हमेशा हमारे झुके सर के लिए शुक्राना, हमारे ऊपर हमेशा कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, हमको सेफ एंड साउंड रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, मेरा मेरा आज का सत्संग बहुत लंबा हो गया शायद, तो मैं इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का 4th सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है, मेरे 1 वीक सत्संग शेयरिंग सेवा का। और संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी शेयर माय सत्संग। तो आइए, मैं आज का सत्संग
गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मेरा सत्संग है वो एक ऐसी शेयरिंग है, ऐसा सत्संग है जो हम सब ने कभी ना कभी शायद फेस किया हो। जब भी हम अपने परिवार में वो पहले सदस्य बनते हैं जो गुरुजी की शरण में, कृपा में आ जाते हैं, और जब बाकी के जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी उनकी जो एनरोलमेंट होती है वो गुरुजी के दरबार में थोड़ी सी लेट लिखी होती है, तो जो पहला स्टूडेंट पहुंच जाता है दरबार में उसके लिए थोड़ी सी जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि तुम्हें तो पता है गुरुजी अब तुम्हारे लिए क्या बन गए हैं, और तुम्हें तो उनकी लीला, उनके सारा कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में मैजिक दिखने लग गया है, उनकी प्रेजेंस दिखने लग गई है। और गुरुजी के साथ जो वैसे ही रिलेशन होता है वो तो हम वर्ड्स में नहीं कर पाते हैं एक्सप्रेस। इट इज़ सो बिग, इतना बड़ा होता है वो एक्सपीरियंस, इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, उसे इंसानिक भौतिक वर्ड्स में एक्सप्रेस करना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ भी संगत जी यही हुआ। मैं जैसे कि मैंने अपने पहले 3 शेयरिंग्स में या सत्संग में बताया है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, और मैं इंडिया गई थी अपनी वेकेशंस में, और तब मैंने ये जर्नी फ़ील की जो आज सत्संग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपनी एनुअल वेकेशंस के लिए जुलाई के महीने में 2024 अभी रिसेंटली इंडिया में गई। और जैसे ही मैं वहाँ गई, मेरी फैमिली गुरुजी को तो सुना है ऑन एंड ऑफ, गुरुजी को रिस्पेक्ट देते हैं, पर वो दिल से शायद सरेंडर्ड नहीं थे। और मेरी तरह ही जैसे मैं 2018 में गुरुजी से जुड़ी थी, पर उसके बाद कुछ ना कुछ इस तरह का हुआ कि मैं गुरुजी से, या कह लो कि उनसे थोड़ी डिस्टेंट हो गई थी। तो शायद मेरी फैमिली में भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, मुझे उनकी जर्नी का नहीं पता, पर मुझे अपनी जर्नी का ज़रूर पता है। और फिर जैसे ही गुरुजी 2024 में इन द मंथ ऑफ मे मेरी ज़िंदगी में एक बिल्कुल धमाकेदार एंट्री की गुरुजी ने, और एंट्री सिर्फ मेरी लाइफ में ही नहीं थी, मेरे दिल दिमाग हर चीज़ में होगी, हर कण कण में गुरुजी बस गए। और इस तरह से मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं देखा था। अब मैं स्पिरिचुअल हूँ, 21 ईयर्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। होते हैं कुछ लोग एक एक ही फैमिली में होंगे, बट कुछ लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। मैं रिलीजियस नहीं बोल रही हूँ, पर मैं स्पिरिचुअल बोल रही हूँ। तुम्हारी स्पिरिट डिवाइन शक्तियों को ज़्यादा मानती है, ज़्यादा क्लोज हो जाती है। तो शायद मेरा भी एक ऐसा ही कनेक्शन रहा है, और मैं वो कनेक्शन नहीं समझा पाती हूँ। और क्योंकि भगवान तो एक ही हैं, उनकी शक्ति तो सिर्फ एक है। अब उनको हम कभी शिव पार्वती के रूप में भी पूजते हैं, कभी विष्णु लक्ष्मी जी के रूप में भी पूछते हैं, और ऐसे अनेकों रूपों में पूछते हैं, इवन डिफरेंट रिलीजन्स में भी पूछ लेते हैं। है तो जो हमारे ऊपर जो सुप्रीम गॉड है वो तो एक ही बैठे हैं। अब उनको कितने भी नाम दे दो, उनकी कितनी भी क्वालिटीज़ का बखान कर लो, उनकी कितनी भी क्वालिटीज़ को मान लो, और मैं ये वाला जो कनेक्शन है ना, ये कभी ना दुनिया को समझा पाती हूँ, ना ही अपनी फैमिली को समझा पाई कभी। और जब मैं इंडिया गई इस बार, तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं एकदम से जाके गुरुजी का स्वरूप, या जो मुझे मैजिकली, जो मैंने सत्संग नंबर 1 में अपना शेयर किया था, जो मुझे गुरुजी का चरणों का जो स्वरूप मैजिकली मिला था, वो मैं जाके अपने साथ जो कैरी करती हूँ। अब वो ऐसा तो नहीं था कि मैं एकदम से जाऊँ इंडिया और वहाँ पे पूजा में रूम में रख दूँ और वो सब कुछ करूँ। तो मुझे लगा चलो, क्योंकि अब मेरी अमृत वेला की एक ऐसी अटूट प्रैक्टिस बन चुकी है कि वो तो मैं ज़रूर करती ही करती हूँ बाय गुरुजीज़ ग्रेस। तो अब अमृत वेला भी करनी थी। अब कैसे की जाए अमृत वेला? तो जहाँ मेरा रूम था, मैंने अपने रूम में ये टेबल लगाया, वाइट पे अपना, उस पे एक कपड़ा बिछाया, उसमें गुरुजी के उन चरणों को रखा, स्वरूप को रखा, और वहीं पे जल प्रसादा भी रखना शुरू कर दिया। और वहीं पे सुबह मैं गुरुजी के लिए वहीं पे दिया जलाती थी, और गुरुजी के लिए वहीं पे मैं अपना अमृत वेला करती थी। एंड देन आई वुड ऑल्सो गो टू द पूजा रूम एंड डू आरती एंड पूजा जो हमारे यहाँ होती है। इस बार शायद ज़िंदगी में पहली बार पूजा तो मैं बचपन से करती थी उस घर में, पर जो अमृत वेला का जो टाइमिंग है
तो वो वाली अमृत वेला की डेडिकेशन देखना भी मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। उनको लगता था ये लड़की क्या कर रही है, सुबह 3:30 बजे उठ के नहा रही है, फिर पूजा कर रही है, वो भी घंटी के साथ। तो उनको सुबह सुबह इट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं तो अकेले रहती हूँ इंडिया से बाहर, तो मैं तो अपने घर में बड़ा कुछ कर लेती हूँ ये सब कुछ। पर जब तुम वापस जाओ, अब तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ और ये सब कुछ करो, तो उनको लगता है कि पहला थॉट तो उनको ये होता है कि शायद हमारा बच्चा कहीं थोड़ा पागल ही तो नहीं हो गया, ये सब कुछ इतनी तरह से इतनी ज़्यादा भी क्यों कर रहा है। और क्योंकि अब मेरी शादी भी हुई नहीं है, सो दे ऑल्सो फील कि शायद अब ना ये सन्यासी बन चुकी है, शायद ये साध्वी बनना चाहती है। ओ माय गॉड, तो ये जो सारे हर्डल्स होते हैं ये बहुत फनी होते हैं, ये सिर्फ तुम समझ रहे हो। इससे पहले शायद मैं इरिटेट हो जाती, गुस्सा कर लेती कि इतना भी क्या हो गया, क्यों मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, बट अब हंसी आती है क्योंकि अब गुरुजी के शेल्टर में है। वो बोलते हैं गुरुजी की फौज मनाए मौज, तो हम तो मौज मनाते रहते हैं। आसपास की दुनिया हमको देख के वंडर करती है कि ये कौन सा नशा कर रहे हैं भाई, ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। सो आई डोंट केयर अबाउट दैट मच। सो ये जो सत्संग है इसको मैं और ज़्यादा फोकस बनाती हूँ। तो ये सब कुछ होने लगा और मैं फील कर सकती थी कि मुझे बातों ही बातों में घर पे सुना दिया जाता था कि इंसानों को अपनी भक्ति मतलब कपड़ों की तरह चेंज नहीं करनी चाहिए। और कुछ ना कुछ आई कुड फील कि वो मुझे ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि अब ये क्या नए गुरु को तुम मान रही हो, मतलब मानते तो वो भी थे, वो सिर्फ रिस्पेक्ट देते हैं। अब रिस्पेक्ट देना और दिल से मान लेने में डिफरेंस होता है। उन्होंने दिल से माना नहीं था और मैं किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ ये करना, ये जब गुरुजी की इच्छा होगी वही तभी हो सकता है। तो मैंने जल प्रसादा रखना शुरू किया और अपनी आस्था से खुद तो लेना शुरू ही किया था और बाकी मैं अपनी फैमिली को भी देती थी। वो क्योंकि मैं साल में एक ही बार मुश्किल से जाती हूँ, तो आउट ऑफ माय लव वो मुझे कुछ बोलते नहीं थे और उसको लेते थे। एक तो ये हुआ। सेकंड, उन्होंने एक दिन मुझे बड़ी हार्शली, एक किसी फैमिली मेंबर ने मुझे ये कह दिया कि नए-नए गुरुज को बदलने से, भगवानों को बदलने से लाइफ थोड़ी बदल जाती है, ये वो कुछ इस तरह का कुछ ऐसा कह दिया, जो कि मैं भी खुद सोचने लग गई कि सचमुच जो ये कह रहे हैं ये सच तो नहीं हो रहा है। मतलब हमारी भक्ति तो किसी रीज़न से है नहीं, प्यार हो जाता है गुरु से, प्यार हो गया है भगवान से और कोई कोई विश लिस्ट लेके तो हम बैठे नहीं होते, ये दे दो, वो दे दो। हम माँगते नहीं हैं, हम तो सिर्फ़ मानते हैं। तो जब वो मुझे बोला गया तो मैं थोड़ा-सा फ़ील तो किया मैंने और मैंने बोला गुरुजी ये जो मुझे बोला जा रहा है वो सच है, वो क्या है? तो शायद वो डायलॉग हुआ मेरा गुरुजी के साथ और बस वो बात आई गई होगी। नेक्स्ट डे मेरे मेरे भैया अ छत पे थे या क्या कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाट वाज़ ही डूइंग इन द नॉट रियली छत बट बालकनी में थे। तो ऊपर की बालकनी में थे एंड वो नीचे आके फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं देखो मुझे अब हमारे घर के ऊपर क्लाउड्स के अंदर ओम बना मिला। और मुझे लगा इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है और बस वहीं पे मेरी आ गई बात होगी, मतलब इतना ध्यान ही नहीं आया क्या हुआ। उसके बाद मैं अपना ये जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, जो आउट ऑफ इंडिया फ्रेंड सर्कल थे, हम होते हैं जब भी हम इंडिया जाते हैं तो हम अपनी पिक्चर शेयर करते हैं कि देखो। और बाय गुरुजीज़ ग्रेस मैं एक बहुत सुंदर जगह से बिलॉन्ग करती हूँ, तो वैसे ही वहाँ की पिक्चर्स इतनी सुंदर होती हैं, तो मैं वैसे ही शेयर करती हूँ। तो जब ये पिक्चर जो भैया की भेजी थी उन्होंने, मैं वो भी शेयर करने लगी और तब जाके मुझे एकदम से ख्याल आया कि अरे ये तो मैंने सुना था बहुत सारे संगत जी को बोलते हुए कि गुरुजी अपने होने की प्रेजेंस ओम की शेप में देते हैं, कभी मोर की शेप में देते हैं, बटरफ्लाई की शेप में देते हैं। वैसे तो गुरुजी कण-कण में बसे हैं और वो किसी भी रूप में तुम्हें एहसास दे सकते हैं। बट ये चीज़ बहुत एविडेंट थी, ये चीज़ पहली बार हुई थी और ये चीज़ मैंने नहीं मेरे भैया ने देखी थी, राइट? सो ऐसा नहीं था कि क्योंकि जब तुम किसी के साथ प्यार करते हो ना, जब तुम किसी में गुरु कृपा में हो, तुम्हें तो बहुत सारे नज़ारे दिखते हैं, मैजिक्स दिखते हैं, मिरेकल्स दिखते हैं, पर बाकियों को नहीं दिख पाते हैं, राइट? तो और फिर इसलिए तुम्हें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको एक्सप्लेन करना। तो जब वहाँ फिर मुझे उस टाइम एकदम से रिमाइंड हुआ कि ये तो गुरुजी का वे था बताने का कि नहीं, मैं तुम पर तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारी कृपा नहीं है, जैसे तेरी अरदास होती है, मैंने तेरे पूरे घर के ऊपर कृपा की है
और देख मैं बिल्कुल तेरे घर के ऊपर आके पूरे आसमान में ओम बनाया हुआ है, और वो बहुत ही एविडेंटली क्लियर ओम था। जो मेरे संगत जी आउट ऑफ इंडिया हैं, जिनके साथ मैं सत्संग अमृत वेलास करती हूँ, मैंने उनको भी शेयर किया वो, और उन्होंने देखा और एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। और फिर मैंने बड़े स्लाइटली बड़े प्यार से अपनी फैमिली को बताने की कोशिश की कि देखो ये क्या हुआ हमारे साथ, गुरुजी ने आके अपनी प्रेजेंस दी इस तरह से। खैर, मैं कोई मिशनरी तो हूँ नहीं जो मैं बोलूँगी अभी अभी गुरुजी को मानने लगो। मेरा काम था सिर्फ उनको बताना, उनको उनके नोटिस में ये चीज़ें लाना, और सबके नोटिस में वो चीज़ें आने लगी। पर जो असली काम था ना, वो किया जल प्रसादा ने। जो जल प्रसादा था वो सचमुच एक अमृत तुल्य, अमृत समान एक ऐसी गिफ्ट है ना हमें गुरुजी की। वो जैसे जैसे मेरी फैमिली के मन में, बॉडी के अंदर जाता रहा, रोज 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 मेरी फैमिली का दिल दिमाग उस तरह से निर्मल होता ही चला गया। मुझे नहीं पता उनकी क्या लेवल रही होंगी सरेंडर की, पर हर किसी ने अपने अपने लेवल पे गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी का हीलिंग्स, गुरुजी की प्रोटेक्शंस फील करनी शुरू कर दी। और फिर मुझे गुरुजी का आदेश आया कि अब अपनी फैमिली को गुरुजी के छोटे छोटे स्वरूप इनको गिफ्ट करो। तो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई और उनको गिफ्ट की। और वो इस तरह से गिफ्ट की, इसलिए नहीं कि मैं मान रही हूँ तुम भी मानो, पर तब तक जब तक वो स्वरूप पहुँचे उन तक, वो ऑलरेडी गुरुजी उनके दिल दिमाग में जगह बना चुके हुए थे। तो सत्संग जी, संगत जी, आज का जो सत्संग है मेरा, वो सिर्फ एक डिवोटी का शेयरिंग है फेलो डिवोटीज के साथ, कि जब हमारी एनरोलमेंट पहले हो जाती है और बाकी फैमिली थोड़ी पीछे रह जाती है, तो वो वाला जो टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर तुमको ऑपोजिशंस भी मिले या कहीं तुम्हें तुमको लोग ना समझे, तो डोंट लूज हार्ट, क्योंकि गुरुजी के ना अपने ही तरीके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी बहुत बड़ी फैमिली हो और सिर्फ तुम ही मानते हो गुरुजी को, बट जैसे गुरुजी बोलते हैं, जब एक एक फैमिली मेंबर भी गुरुजी के दरबार में आ गया ना और गुरुजी का जल प्रसादा ले लिया, तो वो कृपा पूरी फैमिली पे होने लगती है। वो फैमिली को रियलाइजेशन आए या ना आए, पर गुरुजी की कृपा उनकी ज़िंदगियों में भी होने लगती है। वो भी अपने अपने तरीके से हील होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे सदगुरु, आप मेरी ज़िंदगी में तो मैजिकली आए ही आए। मेरी सारी फैमिली के हर एक मेंबर के, आई कैन फील आप उनकी ज़िंदगियों में भी आने लग गए हो, उनको प्रोटेक्ट करने लग गए हो। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा जो संगत जी सुन रही हैं, जो संगत जी मेरे ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, और जो जो भी ये जिनके भी ये सत्संग पहुँचे, उनकी ज़िंदगियों को साधने के लिए, उनको निर्मल बनाने के लिए शुक्राना। हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स इसी तरह बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मैं आज के सत्संग को विराम देती हूँ विद गुरुजी's मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आंटी जी के अगले 3 सत्संग हम कल के 3 PM सत्संग में सुनेंगे। आज अब आप सुनने जा रहे हैं अगला एक छोटा सा सत्संग, जिसके पश्चात हम आज के सत्संग वीडियो का विराम करेंगे। और आप सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, 3 PM सत्संग को विराम देने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर 11 बार मंत्र जाप करते हैं। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज अपने पूरे संगत परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ सदैव बनाए रखें, ऐसी भावना के साथ 11 बार मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। फिलहाल हम सुनते हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9043। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग का विराम देने के पूर्व 11 बार मंत्र जाप करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। मंत्र जाप शुरू करने के पूर्व और सत्संग का विराम देने के पूर्व आप सभी संगत जी को बता देना चाहते हैं संगत जी कि आप सभी संगत जी द्वारा जो ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं वो 3 PM वाले सत्संग वीडियो चैनल में शेयर किए जाते हैं और आप सभी संगत जी द्वारा जो रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं संगत जी वो 6 PM वाले चैनल में शेयर किए जाते हैं। दोनों चैनल्स अलग अलग हैं संगत जी। आप सोनू अंकल के दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मंत्र जाप शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।